कल मैंने आपको वृत्त का परिचय बताया था। आज हम चलते हैं कि वृत्त से संबंधित प्रश्नों को हम कैसे हल करते हैं। तो सबसे पहले वृत्त से संबंधित जो क्रियाएं होती हैं, निर्णय होती हैं, उनको देखिए। सबसे पहले क्या है कि अगर आपको ऐसा कभी भी आ जाए, एक निर्णय होती है एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है। ठीक है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है। छोटा छोटा सा देख लीजिए आप। जैसे मान लीजिए कि ये कोई एक वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र, ठीक है। अब वृत्त की जीवा, इससे संबंधित प्रश्न बहुत ज्यादा प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये आपकी एक जीवा है कोई, ये मान लीजिए, ये मान लीजिए। अगर मैं इस केंद्र से इस जीवा पर लंब डालूं, लंब का मतलब क्या होता है, कितने अंश का कोण बनाना है, 90 अंश का। तो जब कभी भी ये लंब डाला जाएगा तो ये जो लंब है वो इस जीवा को दो बराबर बराबर भागों में बांट देगा। इसका मतलब है कि जो ए एम जो निकला है, यानी ए एम जो है वो कितने के बराबर होगा, बी एम के बराबर। ए एम जो है वो कितने के बराबर होगा, बी एम के। अगर मैं बेटा इसको इससे मिला दूं तो ए क्या बन जाएगी आपकी, त्रिज्या, जिसको हम क्या कहते हैं, आर। तो इससे संबंधित प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। जब कभी भी चित्र आपका इस तरीके का बन जाए तो आपको बेटा क्या करना है, बस इस वाले चित्र में आपको पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, तो आपको क्या सीखा, आपने क्या सीखा और आपको क्या याद रखना है, आपको याद ये रखना है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया जो लंब है वो जीवा को समद्विभाजित करता है। ठीक है, इस प्रमेय को आप सिद्ध भी कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कि जैसे मान लीजिए कि सपोर्टेड ये आपको चित्र दिया गया है, ये आप सामने देख रहे हैं। अब इसको आपको सिद्ध करना है कि वास्तव में ए एम बराबर बी एम है। अगर इसको आपको प्रूव करना है तो आप प्रूव कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं। इसको आपने बेटा इससे मिलाया, इसका मतलब क्या होगा कि एक समकोण त्रिभुज आपका कौन सा बन गया, ए एम ओ, और एक समकोण त्रिभुज कौन सा हो गया, बी एम ओ। तो आप यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए एम ओ एवं समकोण त्रिभुज, या समकोण नहीं लगाना हो तो आप ऐसा ही लिख सकते हो, त्रिभुज ए एम ओ एवं त्रिभुज बी एम ओ में। अब दोनों त्रिभुजों को आपको सर्वांशम सिद्ध करवाना है। क्या सिद्ध करवाना है, सर्वांशम। सर्वांशम कैसे सिद्ध कर सकते हो कि इस त्रिभुज की देखिए चीजें और इस त्रिभुज की चीजें देखिए। तो सर्वांशम होने के लिए आपके लिए क्या है कि सर्वांशम आप तीन स्थितियों में उत्पन्न कर सकते हो, यानी कि तीन स्थितियों में आप कह सकते हो कि हाँ ये सर्वांशम है। कैसे, या तो एक त्रिभुज की और दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो जाए, या एक त्रिभुज के तीनों कोण और दूसरे त्रिभुज के भी तीनों कोण बराबर हो जाए, या एक त्रिभुज की कुछ भुजाएं या कुछ कोण, दूसरे त्रिभुज की भी कुछ भुजाएं या कुछ कोण, दोनों आपस में बराबर हो जाए तो वे क्या हो जाते हैं, सर्वांशम हो जाते हैं। तो आप यहाँ पे सर्वांशम ही सिद्ध करोगे। तो पहले त्रिभुज आपका कौन सा है, ए एम ओ। इसमें आप देखेंगे कि ये ओ और ये कितना है, ए, तो आप लिखोगे ओ ए बराबर। दूसरा त्रिभुज कौन सा है, बी एम ओ, इसमें कौन सा है जी, ओ बी। एक एम बराबर लिख दिया है तो आप यहाँ पे पुस्तक में लिख देंगे एक ही वृत्त की क्या है, त्रिज्याएं। एक ही वृत्त की क्या है, त्रिज्याएं, इसलिए आपने इनको बराबर लिख दिया। अब बेटा क्या है, आप चाहे जे त्रिभुज बनाइए और चाहे जे त्रिभुज बनाइए, आपको कौन सी चीज है जो उभयनिष्ठ मिल रही है। तो आप जानते हो उभयनिष्ठ का मतलब ये होता है कि ऐसी दीवार जो इस त्रिभुज में भी हो और उस त्रिभुज में भी हो। तो कौन सी है भुजा, वो ओ एम। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ओ एम बराबर
OM आप लिखोगे दोनों में उभयनिष्ठ है, दोनों में उभयनिष्ठ। अब तीसरी देखिए, आप अगर इस तरफ का त्रिभुज देखेंगे तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पर भी तो 90, तो यहाँ पर कौन सा होगा AMO, यहाँ पे कोण लिखेंगे AMO बराबर कोण कितना हो गया BMO, ये कितना है 90 डिग्री, ये प्रश्न में दिया है, प्रश्न में दिया है क्योंकि आपने लंब डाला है। क्या लिख देंगे कोष्टक में कि OM जोन है वो लंब है, किस पर लंब है AB। ठीक, तो तीनों चीजें सिद्ध हो गई, तो हम लिख देंगे अतः त्रिभुज AMO, सर्वांग सम का चिन्ह लगा देंगे और त्रिभुज लिख देंगे BMO। अब आपकी जब तीन चीजें सिद्ध हो जाती हैं बराबर, तो आप चौथी चीज ऑटोमेटिकली लिख सकते हो, यानी कि इसकी सभी चीजें बराबर हैं एक दूसरे से। तो हमें क्या बराबर सिद्ध कराना था, भुजा। तो आप लिखोगे इस त्रिभुज की जो AM है और इस त्रिभुज की जो BM है ये आपस में कैसी हैं, बराबर। तो आप लिख दोगे अतः AM बराबर BM। तो आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे क्या करता है, समद्विभाजित करता है। यही आप उल्टे क्रम में भी हल कर सकते थे। कैसे कि उल्टे क्रम में एक ही आपको अगर ये कह देता कि सिद्ध करो कि यहाँ पे एक लंब है, क्या है लंब, तो लंब भी आप ये सिद्ध करते इस विधि से, इसी विधि से दोनों त्रिभुज लिखते और दोनों को सर्वांग सम सिद्ध कराते। लेकिन इस बार क्या करते आप, अगर इसका उल्टा भाग आपको सिद्ध करना है 90 डिग्री, तो कैसे सिद्ध करते, आप यही लिखते OA बराबर OB, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या। दूसरी बात आप क्या लिखते कि क्योंकि इस बार AM और BM दोनों आपस में बराबर दिए होते, तो यहाँ पे AM बराबर BM, क्योंकि क्या है प्रश्न में दिया। दूसरी बात क्या है कि आप बेटा चाहे एक त्रिभुज बनाइए और चाहे एक त्रिभुज बनाइए, तो आपका कौन सा है OM दोनों में उभयनिष्ठ है। अब आप क्या करें कि तीनों चीजें सिद्ध हो गई हैं, तो हम लिख देंगे त्रिभुज AMO और त्रिभुज BMO एक क्या है, दोनों सर्वांग सम त्रिभुज है। अब सर्वांग सम सिद्ध हो गया, अब आपको 90 डिग्री सिद्ध कराना था, तो आप इस बार क्या करोगे कि जो एक कोण है, जो बेटा एक कोण दिख रहा है और जी कोण दिख रहा है, इन दोनों कोणों को आप बराबर कर दोगे। तो आप लिखते कैसा AMO बराबर कोण BMO, दोनों को बराबर कर देंगे और दोनों को बेटा कितने के बराबर मान लिया आपने, x के बराबर मान लिया। अब आप जानते हैं कि जैसे A दिया गया, A कोण है, A कोण x है, A कोण x है। अब आप जानते हैं जब एक इस सरल रेखा बनी होती है तो कितने अंश का कोण बना होता है, सरल रेखा में कितना होता है 180 का, यानी 180 अंश का होता है ना। तो हम क्या करेंगे, ए वाला कोण और ए वाला कोण दोनों कोणों को जोड़ देंगे और बराबर में 180 लिख देंगे। तो कितना होगा x प्लस x बराबर 180, x कितना होगा आपका 2x बराबर 180। तो x का मान निकालना है, तो आप क्या करोगे, x बराबर 180 जोन है बटे में 2 कर देंगे, 2 का भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 90। यही समकोण आपको सिद्ध करना था। तो हम क्या कहेंगे, अतः कोण AMO बराबर कोण BMO, लेकिन कितने अंश के बराबर होगा 90 डिग्री। तो मैंने आपको दोनों स्थितियां बता दी। पहली स्थिति तो आपकी A है, पहली स्थिति A है, क्या है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को, उसे का मतलब जीवा को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब 2 बराबर भागों में बांटता है। तब आपको इसको करने का तरीका ये है कि ऐसा चित्र बनाओगे और सिद्ध कैसे करोगे, ऐसी विधि से। त्रिभुज AMO एवं त्रिभुज BMO दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करोगे। जब सर्वांग सम सिद्ध हो जाए तब आप आगे ए लिख दोगे, अतः AM बराबर BM। ठीक है, ये तो पहली स्थिति है। दूसरी स्थिति A है, अगर आपसे इसका विपरीत कहा जाए, कैसे, ये फिर में जो आपको सिद्ध करने के लिए मैं बता रहा हूँ, एक फिर में आप जब हाई स्कूल में जाओगे
तब ये फिर में आपको सिद्ध करने के लिए कहेगा। क्लियर? कक्षा 8 में ये सिद्ध करने के लिए नहीं करेगा। ठीक है, आपको 8 में सिर्फ याद ही भर करना है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे समद्वि भाजित करता है, इतने में ही काम चल जाएगा। लेकिन जब हाई स्कूल में जाओगे आप, तब आपको इसको सिद्ध करके भी बताना है, तो इसलिए मैंने आपको एक पूरी प्रोसेस बताई हुई है। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन मैंने क्या बताया कि अगर आपको ये कहे कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, इसमें लिखा है, और उसे समद्वि भाजित करता है, तो पहला आपका ये है यहाँ पर। क्लियर? तो इस पहले को उतार लीजिए, फिर दूसरा भाग आप उतार लीजिए। अब देखिए, अगर मान लिया कि इससे संबंधित प्रश्न अब कैसे हुआ करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक प्रश्न लेते हैं, इससे संबंधित प्रश्नों को आप कैसे हल कर पाओगे। जैसे एक प्रश्न दिया गया है, इससे संबंधित प्रश्न कैसे होंगे। जैसे मान लीजिए कि सपोज दैट एक प्रश्न देखिए कि जैसे आपको प्रश्न दिया गया, मान लीजिए कि यही प्रश्न लिया। ठीक है, पहला वाला क्या लिखा होगा है कि पार्श्व चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, वृत्त की एक जीवा ए बी है जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है। यदि ओ एम लंब है, ये लंब का चिन्ह होता है, किस पर है? ए बी पर, तो ओ एम की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके का अगर प्रश्न हो तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि केंद्र को वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु को मिला देंगे। ठीक है, किसी एक को मिला दीजिए। अगर इसको आपने मिलाया तो ये वृत्त की क्या कहलाएगी? त्रिज्या, जिसको हम आर कहते हैं। और आर का मान कितना दिया गया है? वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप लिख देंगे 5 सेंटीमीटर। आप जरूर नहीं कि इसको ही मिला सकते हैं, इसको भी आप मिला सकते थे। तो ए भी आपका क्या है? आर कितना है? 5 सेंटीमीटर। अब आपको कहा गया ए बी जो जीवा की लंबाई दी गई है वो कितनी दी गई? 6 सेंटीमीटर। ए बी कौन है? जी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो दी गई है वो 6 सेंटीमीटर है। अब हमने क्योंकि पिरमें पढ़ी हुई है, क्या वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, लंब का मतलब क्या होता है? यहाँ पे कितने अंश का कोण बन रहा है? 90 डिग्री का। जीवा को कितने भागों में बांटता है? 2 समान भागों में बांटता है। तो इसका मतलब है जो इनकी 6 है तो ये क्या हो जाएगी? आधी आधी हो जाएगी। यहाँ से 3 हो जाएगी, इधर से भी कितनी हो जाएगी? 3। बस आपको किसका मान निकालना है? ओ एम की लंबाई, यानी जे आपको लंबाई निकालनी है। तो कोई एक त्रिभुज लीजिए, आपको समकोण त्रिभुज 2 बने हुए हैं, एक जे बना है और दूसरा ए बना है। तो कोई एक समकोण त्रिभुज ले लीजिए आप। तो यहाँ पे आप लिखोगे समकोण त्रिभुज, कौन से त्रिभुज में? ए एम ओ। ए एम ओ में कौन सी त्रिमें से? पाइथागोरस त्रिमें से। पाइथागोरस त्रिमें मैंने क्या बताई हुई है आपको? मैंने बताया कि कण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस में आधार का वर्ग। अब जरा इसको समझ लीजिए चित्र को। ये मान लीजिए 90 डिग्री का कोण बना, तो जो बेटा 90 अंश के सामने भुजा होगी उस भुजा का नाम होता है कण। यहां पर मैंने मान लिया कि कोई कोण बनाया थीटा, तो कोण के सामने जो भुजा होगी उसको हम क्या कहते हैं? लंब। या आप दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हो कि कण के सम्मुख जो भुजा है, कण के जो सामने भुजा है उसको हम क्या कहेंगे? लंब। और शेष भुजा क्या कहलाएगी आपकी? आधार। तो ये होती है लंब, ये होती है कण और ये होती है आधार। अब इस चित्र को देखिए आप, कण कौन सा है? तिरछा वाला। तिरछा क्या लिखा है? 5, तो यहाँ पे 5 लिखोगे बराबर। लंब कौन सा है? खड़ा वाला। खड़ा क्या है? ओ एम, तो यहाँ पर बेटा आप लिखोगे ओ एम का होल स्क्वायर। आधार कौन सा है? लेटा वाला। लेटा कौन है? यहाँ से यहाँ तक कितना है? 3, तो ये 3 का स्क्वायर कर दीजिए। 5 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर का मतलब होता है उसी संख्या का 2 बार गुणा करना। तो 5 का गुणा 5 में करेंगे 5 25। ये कितना हुआ आपका? ओ एम का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करेंगे 3 त्रिका 9। अब 9 को इस पर पक्षांतर कर दीजिए आप, तो ये होगा आपका ओ एम का होल स्क्वायर। 25 में से 9 गया, कितना बचेगा? 16। ये हुआ आपका ओ एम का होल स्क्वायर। तो ओ एम अकेले का मान हम निकालेंगे तो जो स्क्वायर है वो इस तरफ जाएगा
और काय के रूप में बदल जाएगा, वर्गमूल के चिन्ह में। तो ये हो गया आपका 16 और 16 का वर्गमूल कितना होता है 4। तो ये हुआ आपका OM बराबर 4। अब एक जरा देखिए कितना लिखा है, सेंटीमीटर में लिखा है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर लिख दीजिए। ठीक है, तो आपने देखा कि इस परिमेय से संबंधित प्रश्न ऐसे आया करते हैं और हम इस तरीके से इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो इन प्रश्नों को बाकी को आप कर लीजिए। थैंक यू।